बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद जमील, नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो से। दोस्तों, आज के इस लेटेस्ट वीलॉग में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, टोटली बातें होंगी जी 24 नवंबर की। आपको पता है कि कप्तान इमरान खान ने पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे रखी है और हुकूमत जो है वो टोटली बुखलाहट का शिकार है। उसने क्या क्या बोंगियां अब तक मारी हैं या मजीद उन्होंने क्या क्या बोंगियां मारनी है, वो आपके सामने मैं रखूंगा जी, क्या क्या हालात है वहां पर। इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को इन्होंने इश्तिहारी करार दे दिया है, वो क्या सिचुएशन है। इसके अलावा बुशरा बीबी के भी नए वारंट गिरफ्तारी एक दफा फिर उन्होंने जारी कर दी है। इसके अलावा जो और खबरें हैं वो हैं जी नॉर्वे। यहाँ लोकल जो खबरें हैं कि पीटीआई के जो कारकुनान हैं या दीगर हमारे जो साथ में सपोर्टर हैं यहाँ, वो बहुत बड़ा यहाँ पे कल एहतजाज करने जा रहे हैं जी, यहाँ फॉरेन ऑफिस के सामने कल दोपहर 3 बजे। तो उसके क्या होने जा रहा है वहाँ पर, कौन कौन बंदे जो है वो खिताब करेंगे उस एहतजाज से। प्लस यहाँ पे कल है जी बहुत ज़्यादा बर्फबारी, तो उसका भी हम जिक्र करेंगे कि वो बर्फबारी कितनी है और क्या वो एहतजाज को मुतासर कर सकते हैं कि नहीं। तो इससे पहले कि हम अपना डिटेल वीलॉग शुरू करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा जी, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं जी बुशरा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दिए हैं। आपको याद होगा 19 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो बोगस बोंगा सा केस है, उसमें एक दफा फिर जी एहतजाब अदालत के जो जज हैं नासिर जवेद राना, उन्होंने फिर जनाब इनके वारंट गिरफ्तारी जारी करके उनको 26 नवंबर तक पेश करने का कह दिया। तो चले देखते हैं जी कि अब क्या वहां पे हालात होते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने पहले बताया हुआ कि ये केस बिल्कुल बेबुनियाद है, जीरो इसकी वैल्यू है। इसने धड़ाम करके नीचे गिर जाना, बस खामख्वाह जो है ना वो इसकी जो है ना वो बाल की खाल उतार रहे हैं। अच्छा जी, जिक्र करते हैं जी अली अमीन गंडापुर को एक दफा फिर जी इश्तिहारी करार दे दिया गया है जी। I9 की अदालत है जी इस्लामाबाद की, जहां पर ATC के जज हैं जी जनाब ताहिर अब्बास सपरा, उन्होंने हुक्मनामा जारी करते हुए अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार दे दिया है। तो अब देखते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन बनती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज शाम यहाँ KP से तकरीबन 8 बजे के करीब एक बहुत बड़ा काफिला जो है वो शेर अफजल मरवत लेके निकलेंगे। तो फिर वहां पर देखेंगे कि क्या हालात बनते हैं। गवर्नमेंट ने जो इनको तड़ियां लगा रखी हैं कि आप अटक का पुल क्रॉस नहीं कर सकते, तो सुबह अर्ली हम देखेंगे कि अटक के पुल पर क्या पोजीशन या सिचुएशन बनती है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट है उसकी यकीन माने वाकई हवाइयां उड़ गई हुई हैं। उसने जितनी मोटरवेज हैं, जितने जो उसके कनेक्शंस हैं इस्लामाबाद पिंडी के लिए, सबको उन्होंने नोटिफिकेशन देके जो है ना बंद कर दिया। और नोटिफिकेशन देखें क्या है जी, नोटिफिकेशन है जी मरम्मत का। वजह मरम्मत जी, पूरी जो आपकी मोटरवेज हैं जी इस्लामाबाद की, लाहौर की, सियालकोट की, पेशावर की और दीगर जितनी जो मोटरवेज हैं, सबको इन्होंने इस नोटिफिकेशन पे आके बंद कर दिया है जी कि ये मुरम्मत है जी। पूरी दुनिया में शायद कहीं पे भी ऐसा मैंने ये कारनामा या इतनी एक्टिविटी जो है ना वो नहीं देखी कि जब एक ही वक्त में ये पूरा जो नेटवर्क है उसको ये मुरम्मत पे ले आए। यहाँ पर भी बहुत सारी मुरम्मत होती है, रात के लेट आवर्स में होती हैं, और उसका एक ट्रैक जो है बंद कर दिया जाता है, दूसरा खुला रहता है ताकि अवामुन नास को जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो और ज़िंदगी जो है ना वो उसका पहिया चलता रहे। लेकिन चूंकि इसके पीछे कुछ और मुहरकात हैं, कुछ और इनकी जो है ना वो चालें हैं, तो इसलिए इन्होंने पूरी मोटरवे को बंद कर दिया है। कंटेनर से GT रोड, हर शहर को इन्होंने जोड़ दिया है, ऐसे सील कर दिया है। कंटेनरों के ऊपर इन्होंने कंटेनर रख के जो है ना वो अपना जो है ना शहर खुद ही अपने हाथों से इन्होंने बंद कर दिया है। जो काम PTI ने करना था वो खुद इन्होंने कर दिया है जी। इसके अलावा इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है, इसके अलावा इन्होंने फोन बंद कर दिए हैं, इसके अलावा इन्होंने वहां पे वाईफाई बंद कर दिए। एक और नोटिफिकेशन भी मेरे हाथ चढ़ा, वो भी मैंने देखा। वो नोटिफिकेशन है जी कि इस्लामाबाद पिंडी में जितने जो हॉस्टल्स हैं उनके स्टूडेंट्स को भी इन्होंने नोटिफिकेशन दे के घरों को भेज दिया कि तुसी घर न जाओ, आप हफ्ते बाद आइएगा तो फिर देखेंगे कि यहाँ पर क्या होता है। यानी कि इतने ये उनसे भी खौफजदा है कि वहां पर क्या होगा। इसके अलावा बाजार, लारी अड्डे, शॉपिंग सेंटर, कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी इन्होंने जो वहां पर बंद नहीं है। मुझे बहुत सारे कॉल भी आई, बहुत से लोगों ने रब्ता भी किया, लेकिन यकीन करें कि वहां पर बहुत थोड़ी जो है ना वो एक्टिविटी रह गई है कि वहां पर क्या होगा सुबह। तो आई होप फॉर द बेस्ट कि जी PTI के लोग बड़ी बासानी जो है ना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकें, और तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक उनके मुतालबात नहीं मंजूर किए जाते। आगे चलते हैं जी। कल यहाँ आपको पता है, जिस तरह पहले मैंने बताया था कि स्वीडन, डेनमार्क, नॉर्वे में भी बहुत बड़े यहाँ पे जलसे एहतजाज मुनक्कद होने जा रहे हैं। तो कल एक बहुत बड़ा एहतजाज यहाँ पे तरतीब दिया जा रहा है जी नॉर्वे के कैपिटल ओस्लो में, और ओस्लो का जो दिल है वो है जी फॉरेन ऑफिस के सामने। फॉरेन ऑफिस के सामने कल एक बहुत बड़ा एहतजाज होने जा रहा है, जिसमें 7-8 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो है ना इस एहतजाज से खिताब करेंगे। वो कौन से लोग हैं उनका नाम भी मैं दोहराए देता हूँ। और कल एक और बड़ी खास बात है, वो ये है कि कल यहाँ पे होगी बहुत ज्यादा बर्फबारी, और मैंने जो फोरकास्ट देखी है उसमें बहुत
بہت اچھی خاصی لمبی چوڑی جو ہے نا وہ برف باری ہوگی. لمبی چوڑی مطلب کہ بڑا لمبا عرصے تک یہ برف باری رہے گی, اور مجھے نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کے جیلوں کو, پی ٹی آئی کے متوالوں کو یہ برف باری یا یہ موسم کی شدت جو ہے نا ان کے عزائم سے روک سکتی ہے. تو کل 3 بجے آپ لوگ اگر اوسلو یا گرد و نواح میں رہتے ہیں تو ضرور اس احتجاج کا حصہ بنے گا. اس کو لیڈ کر رہے ہیں جی حاجی افضال صاحب جو پی ٹی آئی کے پریزیڈنٹ ہیں. اس کے علاوہ نارویجن پارلیمنٹ کے جو ریپریزنٹیٹرز ہیں وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے, جن میں ہے جی فرود یعقوبسن, وہ لیبر پارٹی کی طرف سے یہاں سٹوٹنگ کے یعنی کہ یہاں کی پارلیمنٹ کے رکن ہیں جی. اس کے علاوہ گائر لپستاد اس اجتماع سے, اس احتجاج سے خطاب کریں گے. گائر لپستاد جو ہے نا وہ سینٹرم پارٹی کے یہاں کے لیڈر ہیں جی. اس کے علاوہ ماریالے لہروند نے بھی اس احتجاج سے خطاب کرنا ہے جی. وہ فرید اور رتی ہیتر یہاں پر ایک آرگنائزیشن ہے اس کی وہ لیڈر ہیں جی, انہوں نے خطاب کرنا ہے. اس کے علاوہ یہاں پر خطاب کریں گے جی شعیب سلطان یہاں کی ایک ماحولیاتی پارٹی کے رکن ہیں اور پارٹی میں بھی ان کا بہت بڑا رول ہے. اس کے علاوہ آپ لکھتے ہیں یہاں پر آرٹیکل اور بڑی گرفت ہے ان کے قلم میں. اس کے علاوہ یہاں پر ایک نوجوان لڑکی ہیں جی آرمین ملک, وہ یہاں پر بولیں گی جی, اور وہ یہاں کی جو یوتھ کو ریپرزینٹ کریں گی. سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, بہت زیادہ یہاں پر ان کا کام ہے. اس کے علاوہ ڈاکٹر علی ایاز خان بھی یہاں پر خطاب کریں گے جی اس احتجاج سے. تو میری ایک دفعہ پھر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اوسلو کے گرد و نواح میں جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں اس کے سراؤنڈنگ میں, تو کل ضرور یہاں 3 بجے تشریف لائیے گا. یہاں پر ایک پرامن احتجاج ہم ریکارڈ کروائیں گے عمران خان کے ساتھ سولیڈرٹی میں, کہ جس طرح اس کو بے گناہ پابند سلاسل رکھا گیا ہے. اس کے علاوہ عدلیہ پہ جو پابندی ہے اس پہ آواز اٹھائی جائے گی. اس کے علاوہ پاکستان میں جو گرفتاریاں کی گئی ہیں اس پہ آواز اٹھائی جائے گی, اور سب سے آخر میں جی آزاد عدلیہ پہ بات کی جائے گی, اور خاص طور پر یہ جو الیکشن کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے ان پہ باتیں ہوں گی. تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ دن ہے, آپ لوگ ضرور اس کا حصہ بنیں گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں جی کسی اور ویلاگ میں. تھینک یو فار واچنگ. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسکینڈینیویا میں دوسرے جو شہر ہیں لائک کوپن ہیگن ہے, وہاں پر بھی ایک بہت بڑا احتجاج ریکارڈ ہونے جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو سویڈن کا جو کیپٹل ہے اسٹاک ہوم اور مالمو, وہاں پر بھی بہت بڑے جو ہیں وہ جلسے اور احتجاج منعقد ہونے جا رہے ہیں. تو دیٹس اے اسٹوری فرام مائی سائڈ. آئی ہوپ آپ کو آج کا ویلاگ اچھا لگے گا. مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں جی لیٹسٹ اپڈیٹس کے ساتھ لیٹر آن. تھینک یو فار واچنگ.